Good morning, dear students. How are you? Today we are doing our fifth lesson, executives, and we have done previously. We have read about Lok Sabha. Today we shall read about what does the parliament do. Means संसद क्या काम करती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. What is the function of the legislature? लेजिस्लेचर विधायिका की क्या बनावट है, क्या उसका फंक्शन है, वो क्या काम करती है. डू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव सिमिलर फंक्शंस? क्या संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का सेम फंक्शन होता है? क्या दोनों का समान काम होता है, समान कार्य होते हैं? इज़ देयर ए डिफरेंस इन द पावर्स ऑफ द टू हाउसेज? संसद के लोकसभा और राज्यसभा, क्या दोनों के पास समान शक्तियाँ होती हैं? अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग द पार्लियामेंट इज़ एंगेज्ड इन मैनी अदर फंक्शंस. लेट अस लिस्ट द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. कानून बनाने के अलावा पार्लियामेंट के और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें वो एंगेज रहती है, और उन कामों की सूची है जो नीचे दी गई है. सबसे फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेचर फंक्शन, यानी कि विधायकी जो काम काज है, कानून बनाने से संबंधित जो भी काम है संसद के, उनके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे. द पार्लियामेंट इनेक्ट्स लेजिस्लेचर फॉर द कंट्री. डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, द पार्लियामेंट ऑफन merely approve legislations. The actual task of drafting the bill is performed by the bureaucracy under the supervision of minister concerned. The substance and even the timing of the bill are decided by the cabinet. No major bill is introduced in the parliament without the approval of the cabinet. Members other than ministers can also introduce bills, but these have no chance of being passed without the support of the government. लेजिस्लेचर फंक्शन, विधायकी कामकाज. द पार्लियामेंट इनेक्ट्स, जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, पूरे देश के किसी भी हिस्से के लिए या पूरे देश के लिए वो कानून निर्माण का कार्य करती है, कानून बनाती है. द पार्लियामेंट इनेक्ट्स लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री एंड ऑल्सो सम पार्ट इन द कंट्री. डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, द पार्लियामेंट ऑफन merely approve द लेजिस्लेचर. कानून बनाने में ये सर्वोच्च संस्था है, लेकिन इसके अलावा ये संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने का ही कार्य करती है, क्योंकि कुछ ही जो व्यक्ति होते हैं संसद में जो कानून का निर्माण करते हैं, जबकि कानूनों पर सहमति जो देने का कार्य होता है वो पूरे की पूरे संसद के सदस्यों का होता है. The actual task of drafting the bill is performed by the bureaucracy under the supervision of the ministers concerned. अगर सही रूप में देखा जाए तो कानून बनाने का कार्य ब्यूरोक्रेसी को होता है, यानी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो अफसर और लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस होते हैं, तो वो पॉलिसी बनाते हैं. फिर वो उस पॉलिसी से वो जो बिल होता है वो मिनिस्टर्स की सुपरविजन में ऐसा किया जाता है. कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर की देख रेख में, उसकी निगरानी में ये जो नौकरशाह हैं वो कानून बनाते हैं, और द सब्सटेंस एंड द इवन टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट. लेकिन जो उस कानून का क्या सार है, उसकी विषय वस्तु क्या है कानून की, और यहाँ तक कि कोई कानून किस समय पास किया जाएगा, ये पूरा का पूरा कार्य कैबिनेट के हाथ में होता है, यानी मंत्रिमंडल के हाथ में होता है. नो मेजर बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट. जब तक कैबिनेट यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है वो अपनी सहमति नहीं देता, तब तक कोई भी कानून पार्लियामेंट में, कोई भी बिल है जो पार्लियामेंट में, वो कानून का रूप नहीं ले सकता, और न ही उसको संसद में पेश किया जा सकता है बगैर कैबिनेट की अप्रूवल के, उनकी सहमति के. मेंबर्स ओवर अदर देन मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बिल्स, but these have no chance of being passed without the support of the government.
मिनिस्टर्स के अलावा जो दूसरे संसद के सदस्य होते हैं, हमारे एमपीज़ होते हैं, तो वो भी बिल का मसौदा, जो बिल है या तथ्य हैं, बातें हैं, बिल का जो सार है वो भी वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। किंतु ये बात ध्यान रखें कि जब तक उनको सरकार का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक वो चीज़ कभी भी कानून नहीं, वो मसौदा कभी कानून का रूप नहीं ले सकता। इसके अतिरिक्त कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी, कार्यपालिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा और उनका उत्तरदायित्व वो कैसे सुनिश्चित किया जाता है, इसमें हम देखेंगे। Perhaps the most vital function of the parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority and remains responsible to the people who have elected them. We shall discuss this function in greater detail later in this chapter. Control of executive and ensuring its accountability. नौकरशाही लोग हैं, जो अफसर लोग हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो नौकरशाही का ऊपर जो नियंत्रण और उनकी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के द्वारा निश्चित की जाती है। Perhaps the most vital function of the parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority. संभवतः अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट ये चीज़ सुनिश्चित करती है, ये उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो अफसरशाही की भूमिका को निश्चित करे ताकि वो पब्लिक है, जो पब्लिक के ऊपर अपनी जो सत्ता है, अथॉरिटी है, उसको ओवरस्टेप ना करे, यानी कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर पाए वो। इस वजह से मंत्रिमंडल नौकरशाही की भूमिका को भी सुनिश्चित करती है, उसको जिम्मेदार बनाने में अहम भूमिका अदा करती है। Perhaps executive does not overstep its authority and remains responsible to the people who have elected them. We shall discuss this function in greater detail later in this chapter. इसी अध्याय के अंतिम पड़ाव में नौकरशाही की जिम्मेदारी और मंत्रिमंडल की वहाँ पर भूमिका, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इस पुस्तक के इस चैप्टर के अंत में। एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल फंक्शन, वित्तीय कार्य। गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर्स। वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम? Government raises resources through taxation. However, in a democracy, legislature controls taxation and the way in which money is used by the government. If the government of India proposes to introduce any new tax, it has to get the approval of the Lok Sabha. The financial powers of the parliament involve great grant of resources to the government to implement its programs. The government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resources that it wishes to raise. The legislature also ensures that the government does not misspend or spend. This is done through the budget and annual financial statement. तो सरकार के बहुत सारे काम हैं, उसको करने पड़ते हैं। इन कामों में धन की ज़रूरत होती है और ये धन कहाँ से आएगा? तो हर एक सरकार है जो वो कर वसूली का काम करती है और कर वसूली के लिए वो अपने संसाधनों को बढ़ाती है। लेकिन जो लोकतंत्र में संसद है, संसद का जो और सरकार का जो धन है, धन के प्रयोग किस प्रकार से संसद कर रही है या सरकार किस प्रकार से धन का प्रयोग कर रही है, इस चीज़ पर वो नियंत्रण संसद का कार्य होता है, उस पर नियंत्रण रखना। यदि भारत सरकार कोई नया काम करे, जैसे कोई नया प्रस्ताव लेकर आए, तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल जो पावर्स हैं, उसमें सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार भी वो सरकार को देती है। सरकार को अपने द्वारा जो खर्च किया जाना धन है उसका हिसाब किताब और जो उसकी इनकम है, जो प्रस्तावित इनकम है, आय है, उसका विवरण भी संसद को देना पड़ता है।
संसद एक बात सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत तरीके से धन को खर्च करे और न ही ज़्यादा वो धन खर्च करे। ये चीज़, ये कार्य संसद का होता है, ये देख रेख करनी होती है संसद को। संसद यह सब कुछ जो अपना कार्य करता है तो वो बजट को देखकर या वार्षिक वित्तीय जो वक्तव्य होते हैं उनके माध्यम से, हम स्टेटमेंट के माध्यम से वो करती है। रीड द कार्टून, यहाँ पे एक कार्टून दिया गया है। द पार्लियामेंट इज द बॉस एंड द मिनिस्टर्स आर लुकिंग वेरी हम्बल हेयर, दैट इज द इफेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री पावर्स टू सैंक्शन मनी टू डिफरेंट मिनिस्टर्स। यहाँ पे दिखाया गया कि संसद है वो वही बॉस है, वो सर्वे सर्वा है, और जो मंत्री लोग होते हैं बड़े ही दीनहीन हम्बली वो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। और इस कार्टून में हमें देखा है कि जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनको धन बांटने का जो काम है वो संसद की शक्ति के परिणाम स्वरूप ही हो सकता है। तो यहाँ पे आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द divergent views of members from different regional, social, economic, religious groups of different parts of the country. संसद देश के विभिन्न क्षेत्रों से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग जो विचार हैं, अलग अलग जो लोग हैं उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद में सभी तबके से लोग आते हैं, अमीर, गरीब, किसी क्षेत्र विशेष से या सामाजिक कोई ग्रुप से या फिर कोई आर्थिक रूप से। आप देख सकते हैं अमीर गरीब हैं, कोई मध्य वर्ग, निम्न वर्ग या उच्च वर्ग से, सभी तबके से उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए संसद में लोग आते हैं। धार्मिक समूहों से भी आते हैं, तो अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व हम संसद में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिबेटिंग फंक्शन, मतलब बहस करने का कार्य। ये संसद में होता है बहस किसी कानून, किसी बिल को लेकर कि वो बिल कानून का रूप लेगा या नहीं लेगा, ये बहस वहाँ संसद में होती है। द पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट इन द कंट्री। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन। मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर। दिस मेक्स it's possible for the parliament to analyze any or every issue that facing the nation. These discussions constitute the heart of the democratic decision making. डिबेटिंग फंक्शन, यानी कि जो संसद होती है वो बहस करने के लिए एक मंच का काम करती है, मंच की तरह होती है। संसद में वाद विवाद है, ये वाद विवाद के लिए सर्वोच्च सत्र हैं, संसद में मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी जो शक्ति, उस पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय में, किसी भी विषय पर निर्भीकता से, बिना किसी डर के बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार विमर्श हमारे लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण की आत्मा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन, संवैधानिक कार्य। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर ऑफ डिस्कसिंग एंड इनेक्टिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेज आर सिमिलर। All constitutional amendments have to be approved by a special majority of both houses. The parliament has the power of discussing and enacting changes to the constitution. संवैधानिक कार्य में संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों को संवैधानिक शक्तियां एक समान रूप से प्राप्त हैं। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। लगभग 66% तो वहाँ पे मत होना जरूरी है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल फंक्शंस, निर्वाचन संबंधी कार्य। फंक्शंस मीन्स कार्य, इलेक्टोरल चुनाव संबंधी कार्य। द पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म्स सम इलेक्टोरल फंक्शंस। इट
इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद जो चुनाव संबंधी भी वो है कार्य, चुनाव संबंधी कार्य भी होते हैं संसद के। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव करती है। नेक्स्ट है इसकी जो पावर, जुडिशियल फंक्शन, मतलब न्यायिक कार्य क्या है, न्याय का क्या कार्य करती है संसद भवन के जो एमपीज लोग हैं, उनमें न्याय का कार्य कैसे देखते हैं ये। द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट include considering proposal of removal of president, vice president and judges of high court and supreme court। तो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको हटाए जाने के जो प्रस्ताव हैं उन पर विचार करने का कार्य भी संसद के न्यायिक कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, दैट्स एनफ फॉर टुडे। आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर यू। टुमारो वी शैल डिस्कस अबाउट पावर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की शक्तियों के बारे में हम कल को पढ़ेंगे। होप यू आर डूइंग द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।